हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक कंप्लीट टॉपिक, एक कंप्लीट पार्ट पे जो हमारा एक बहुत बड़ा रोल करता है मैथमेटिक्स में। दैट मीन्स कि कैलकुलेशन पार्ट होता है वो, है ना। और कैलकुलेशन पार्ट में कहीं न कहीं एक टॉपिक भी होती है वो हमारे लिए एक टॉपिक होता है और एक बहुत अच्छा टॉपिक होता है और उसे हम कहीं न कहीं पढ़ चुके होते हैं, लेकिन उसका एक पूरी कंप्लीट तरीके से उसका हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, आज सीखेंगे हम लोग की चीजें क्या है। तो मैं जो आज टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के लिए वो है बोर्ड मास। क्या है? बोर्ड मास। इस नाम से आप सभी लोग परिचित होंगे पहले से, इस बात को मैं मानता हूं। ठीक है, कि बोर्ड मास क्या है। हमारे पास 4 आइडेंटिटी तो पहले से ही पता होती है हमारे पास, ये सारी बातें तो हम पहले से जानते हैं। अगर मैं इजीली आपसे बात करूं इस चीज को लेके कि बताओ कि 2 + 2 / 2 कितना आंसर होता है, तो आप लोग इसको सॉल्व करके इजीली बता दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिवाइड को सॉल्व करते हैं, उसके बाद प्लस वाले को सॉल्व करते हैं। तो 2 + 2 और डिवाइड 1, 2 / 2 1, ये इसका आंसर 3। तो इस बात को आप लोग तो बहुत इजीली आंसर कर देंगे, लेकिन कहीं न कहीं जहाँ चीजें बढ़ती हैं वहीं सीखने का एक नया दौर शुरू होता है। ठीक है, सीखने का एक नया दौर शुरू होता है। तो यहाँ पे कौन सी नई बात हमें करनी है, नई चीज सीखनी है, उस पर आप लोग बहुत बेहतर तरीके से ध्यान देना। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इस टॉपिक का जो वेटेज है बहुत अच्छा होता है, मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा रोल करता है। आप लोगों को एकेडमिक सेशन में तो ये हेल्पफुल होगा ही होगा, और कहीं न कहीं 1 डे एग्जामिनेशन, आप अगर कंपटीशन सेक्टर का कोई भी एग्जाम देते हो, कोई सा भी एग्जाम देते हो अगर तो उसमें आप लोगों को बोर्ड मास के क्वेश्चंस मिलेंगे और एक अच्छे लेवल पे तैयार होते हुए मिलेंगे। तो मैं उस लेवल का क्वेश्चंस भी आप लोगों से डिस्कस करूंगा। तो आप लोग देखते रहिए और क्वेश्चन देखते ही आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग चीजों को कर पाएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि बी स्टैंड फॉर, बी किसके लिए स्टैंड करता है? बी स्टैंड करता है ब्रैकेट के लिए। किसके लिए? ब्रैकेट्स के लिए। ठीक है, और जहां तक हम जानते हैं, जो हम यूज करते हैं ब्रैकेट को, जनरली हम 4 तरीके से ब्रैकेट को इस्तेमाल करते हैं। कितने तरीके से? 4 तरीके से ब्रैकेट को इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन सा, एक नजर डाल लेते हैं। ये सिंबल है, सबसे छोटा ब्रैकेट यही होता है। ठीक है, दूसरा हमारे पास इसे कहते हैं हम स्मॉल ब्रैकेट। इसे क्या कहते हैं? स्मॉल ब्रैकेट के नाम से जानते हैं। और एक ये हमारे पास ठीक है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? कर्ली ब्रैकेट। किस नाम से? कर्ली ब्रैकेट के नाम से जानते हैं। और ये हमारे पास चौथा ब्रैकेट क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट। तो आप लोग इस सब के नाम बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कि किसको क्या बोला जाता है। तो ये तीनों चीजों तो हम जनरली बहुत इस्तेमाल करते हैं, बहुत इस्तेमाल, लेकिन इसको इस्तेमाल नहीं करते। इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बी हमारा क्लियर है, ब्रैकेट होता है, 4 टाइप के ब्रैकेट होते हैं। अच्छा, बात करते हैं हम लोग ओ किसके लिए स्टैंड करता है? ओ स्टैंड करता है हमारे पास ऑफ के लिए, और एक और चीज के लिए स्टैंड करता है। किसके लिए? पावर के लिए। इसके लिए पावर। और आप लोगों को बहुत बेहतर पता होगा, ऑफ को हम हिंदी में क्या कहते हैं? का, है ना। कहता है ऑफ के लिए और पावर के लिए। पावर को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं पता है? पावर को हम लोग हिंदी में कहते हैं घातांक। क्या कहते हैं? घातांक। अच्छा, ये कैसे डिपेंड करता है, जरा हम एक छोटा सा एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे पास 10 की पावर 2 है, मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 है। ठीक है, तो करना क्या है, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, पहले हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 10 3 30 नहीं करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इस पावर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये 100 मल्टीप्लाई 27 ये है। ठीक है, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि ये काम नहीं करेंगे। तो पहले किसको स्टैंड करेंगे हम लोग? पावर को हम लोग सॉल्व करेंगे। अच्छा, बात करते हैं हम लोग डी किसके लिए स्टैंड होता है? डिवाइड के लिए। ये आप लोगों को बहुत बेहतर पता होगा। और एम किसके लिए? मल्टीप्लाई के लिए। और ए किसके लिए स्टैंड करता है? एडिशन के लिए। और एस सब्ट्रैक्शन के लिए, है ना। तो इतनी सी बात इस चीज को लेके। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि इस वीडियो में आप लोगों को बोर्ड मास का कंप्लीट
कैसे इस्तेमाल करेंगे, किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस पे इसको इस्तेमाल करेंगे, ये सारी बातें आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बहुत बेहतर तरीके से इसको कॉपी और पेन लेके बैठे, जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा उसे पहले खुद ट्राई करना है आप लोगों को, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से इस बात को समझिए। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस को लेके। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर ये रहा। बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को देखिए और इसको 2 सेकंड आप लोगों को देता हूँ ना, इसको ट्राई कीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए, पहले उसे सॉल्व कीजिए, नहीं होता है तब वीडियो को फिर प्ले कीजिए और आगे इसका सॉल्यूशन देखिए। यही बेस्ट तरीका है सीखने का। ठीक है, तो यही काम आप लोगों को करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे इसको, और अपना आंसर भी मैच कीजिएगा आप लोग। पहले मैं 1-2 कंडीशंस को क्लियरिफाइड कर देता हूँ कि क्या है। जैसे मैंने यहाँ लिखा 50/5, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ये 50/5, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बात सबको पता है। ठीक है, अच्छा अगर मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ 50/10/5, 50/10/5। हम क्या कर रहे हैं, किसी भी क्वेश्चन में डिवाइड का साइन 1 से ज्यादा अगर हमें दिख जाता है तो हम लोग सॉल्व करने का जो तरीका यूज करते हैं, कैसे, लेफ्ट टू राइट डिवाइड साइन को सॉल्व करते हैं। कैसे, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट नहीं, दोनों में कैसे डिफरेंस आता है वो हम लोग देखेंगे। लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट में क्या डिफरेंस आता है वो देखेंगे। तो 50 डिवाइड, पहले इधर से लेके चलते हैं, 50/10/5, ये क्या हो जाएगा, 5/5, दैट मीन्स की 1। इसका आंसर कितना आ गया, 1। अच्छा ठीक है, इसी को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं, 50/10/5, इसको हम इधर से सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं कहाँ आंसर में डिफरेंस कहाँ दिखता है हमें। जब 50/10/5, 5 2 10, तो 50/2, ये कितना आ गया, 25। ये देखिए, ये 1 आया और वो 25, आंसर डिसमैच हो गया ना। तो हमें कौन सा कॉन्सेप्ट अपनाना है, कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, लेफ्ट टू राइट। एक क्वेश्चन में डिवाइड का साइन 1 से अगर ज्यादा हो तो हम लेफ्ट टू राइट चीजों को सॉल्व करेंगे। ये आप लोगों का एक बहुत बढ़िया नोट तैयार हो चुका और आप लोग कॉपी में इसे लिख भी लीजिए। ठीक है, ये वाला आप लोगों का सही है, ये वाला काम हमें नहीं करना है, यहीं से हमारा आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन पे कि इसका आंसर कितना आएगा। इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। तो हम कहाँ से जाएंगे, लेफ्ट टू राइट। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो इन दोनों को जब आप सॉल्व कीजिएगा तो अगर 420 को डिवाइड कीजिएगा 70 से तो 6 आएगा, 6 आएगा। 6/1/5। ठीक है, फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसको जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो 1/1/5। ठीक है, फिर इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग, क्योंकि हमें यहीं से सॉल्व करना है। कैसे, लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना है, इस वजह से हम यहाँ से ले जाएंगे। तो 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1/5, दैट मीन्स की 1/5। तो इसका आंसर कितना होगा, 1/5। तो आप लोगों का अगर 1/5 आंसर आया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आया तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि आज आप लोग इस बात को सीख चुके होंगे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, और मजा आ जाएगा आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 देखने पे। ठीक है, तो इसे राइट डाउन कीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने, आप लोगों के पास 5 सेकंड का टाइम है, आप लोग इसे सॉल्व कीजिए जल्दी से। तो आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, चलते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने की तरफ। और जो जो बातें हमने सीखा है, बोर्ड मार्क्स को देखा है जिस तरीके से, वही हम चीजें अप्लाई करेंगे। और 1 बाय 1 आप लोग इस सब का रिमार्क्स अपने कॉपी में नोट डाउन करते रहिएगा, ताकि आप लोगों को इसका हेल्प मिले आगे। ठीक है, तो आज हम लोग ये सीख रहे हैं कि कैसे इस्तेमाल करते हैं हम इन सारे सिंबल्स का। ठीक, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को देखेंगे ना, स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट क्या है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इसमें इस ब्रैकेट में भी सॉल्व किसको करूंगा, पहले मैं इस डिवाइड को। तो जब आप 6 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। कितना आएगा, 3 आएगा। क्लियर है, ठीक है, ये 3 आएगा और -2 और +9। इसको सॉल्व कीजिए आप लोग।
-3 कितना आ गया 8। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इस पूरे को ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो इसकी जगह पे मैं ये 8, इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ 8 लिख सकता हूँ। आप लोग इसको कीजिएगा और अच्छे से, ठीक है। 8 लिख सकता हूँ मैं इसको सॉल्व करके, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, ब्रैकेट तो हो गया, और कौन सा ब्रैकेट है ये। अब करली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। करली ब्रैकेट को सॉल्व हम जब करेंगे तो करली ब्रैकेट के अंदर ऑफ है, क्या है, ऑफ है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस ऑफ को, इसको सॉल्व करना होगा, इसको। इसका मतलब क्या होगा, तो मैं यहां से लिख देता हूं 6 + 7 × 3 ये और +9, ये बात हमारे पास बच जाएगी। अच्छा ठीक है, इसके आगे देखते हैं। तो पहले इनको सॉल्व करेंगे। 6 प्लस, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये 21 और 6 27, 21 और 6 कितना होगा 27, और 27 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 27 में से अगर 8 जाएगा तो कितना बचेगा 19, है ना, 19 कितना होगा 19। और बहुत इजी से ये 9 + 19 कितना आ जाएगा आपका 28। तो आपका 28 आंसर होगा। तो हम यहाँ पे ये सीख रहे हैं, ये सीख पा रहे हैं कि हम कैसे इस्तेमाल करेंगे चीजों को। स्टूडेंट्स क्या करता है, बहुत सारे मिस्टेक्स इसमें हो जाती है, लेकिन अगर हम एक कॉन्सेप्ट के थ्रू, हर बार एक कॉन्सेप्ट के थ्रू अगर लेके चलते हैं क्वेश्चंस को, तो हम इजीली आंसर की तरफ और सही डायरेक्शन में चीजों को लेके जा रहे होते हैं और उस पर सही डायरेक्शन पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस बात को आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाइए। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वो भी तैयार हो जाइए आप लोग कॉपी और पेन के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 3 है। जल्दी से इसे पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को कॉपी में लिखिए और ट्राई कीजिए। 5 सेकंड आप लोगों के लिए तैयार है। और मैं बता दूं ये सारे 1 है, सारे 1 है, यहाँ पे सिर्फ 2 है, ठीक है। सारे 1 है और यहाँ पे क्या है, सिर्फ 2 है। तो जल्दी से इसका आंसर फाइंड आउट कीजिए, तब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे बेहतर तरीके से, ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और किस तरीके से सॉल्व करेंगे बहुत, और अपना आंसर मैच कीजिएगा आप लोगों ने अगर सॉल्व किया तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, ब्रैकेट। क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट को। ब्रैकेट हमारे पास क्या है, सबसे स्मॉल ब्रैकेट ये। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं अंदर ही हम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 1 + 1, और ब्रैकेट में भी पहले हम इसको सॉल्व करेंगे डिवाइड को, तो ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है। 1/2 दैट मीन्स कि 2 और एक 3/2। तो इसको जब हमने सॉल्व करा, इसको सॉल्व करा तो कितना आया 3/2। तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ से 1 डिवाइड 1 + 1 डिवाइड 1 + 1 डिवाइड 3/2। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सबने किया होगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, करली ब्रैकेट है ना, करली ब्रैकेट में ये वाला सॉल्व करना है। तो और इसमें भी हमें पहले डिवाइड वाला, तो 1 डिवाइड 3/2 है। तो 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 हो जाएगा, चेंज हो जाता है। जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो क्या होता है, डिनोमिनेटर नोमिनेटर बन जाता है, नोमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाता है। तो ये हमारे पास 2/3 हो जाएगा। तो ये 2/3। तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे क्या, 1 + 2/3, और इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा 5/3। तो इसका मतलब ये, इसको जब हमने सॉल्व करा तो कितना है 5/3। तो आगे चलते हैं। 1 डिवाइड 1 + 1 डिवाइड, इसको हमने सॉल्व कर लिया, ये 5/3 है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चीजों को आप लोग लिखिए, मैं भी स्टेप बाय स्टेप चीजों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो 1 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो फिर ये 1 मल्टीप्लाई चेंज करेंगे तो 3/5 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए जल्दी से। 1 + 5 और फिर 8/5 हो जाएगा। ओ सॉरी, यहाँ पे प्लस नहीं है, क्या है, डिवाइड है यहाँ पे, डिवाइड, ठीक है। फिर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5/8, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड था ना, तो आप लोग ये बात देख लीजिए। 5/8 आप लोगों का आंसर अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो और भी अच्छी बात है, आप लोग चीजों को समझ रहे हैं और सीख रहे हैं, ठीक है। तो कहाँ पे मिस्टेक्स है आप लोग चेक कीजिए और चीजों को हम आगे लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एक बहुत बढ़िया लेवल पे, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने, और आप लोगों के पास है 5 सेकंड, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए या वीडियो को पॉज कीजिए और अपना सॉल्यूशन तैयार कीजिए। हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस को आगे लेके, ठीक है, और अपना आंसर मैच कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला काम में क्या करना है, क्या करना, दिखने में अजीब सा लग रहा है लेकिन कोई अजीब नहीं, अपने कॉन्सेप्ट के थ्रू जाएंगे तो सारा इजी हो जाएगा, सारा इजी हो जाएगा, ठीक है। कहते हैं कि छोटा है जो छोटा नहीं उसमें भी कोई बड़ी बात है, तो ये छोटे क्वेश्चंस नहीं होते, बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन बहुत बड़े होते हैं। अगर चीजें नहीं आ रही है, नहीं सॉल्व करने आ रहा है हमें, तो बहुत बड़ी बात होती है, आंसर बिल्कुल ही अलग जाता है, ठीक है। तो इसलिए बारीकी से चीजों को ध्यान रखिए। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम ब्रैकेट देखेंगे। ब्रैकेट कौन सा, स्मॉल ब्रैकेट, क्या है यहाँ पे 20, ये तो 20 हो जाएगा, क्लियर है ये बात, 20, और ये 60, जब यहाँ 60 डिवाइड 20 करेंगे तो कितना आएगा 3। तो इसका मतलब ये होगा कि इसका जो हमने सॉल्व करा 3 आया, कितना आया 3 आ गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इसको जो सॉल्व करो तो कितना है 3, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 37 प्लस 40 माइनस 15 मल्टीप्लाई 1/2 ऑफ 20 माइनस 3, ये लिख सकता हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ब्रैकेट की कहानी हो गई खत्म, ब्रैकेट अब कहीं नहीं है। ब्रैकेट के बाद क्या आता है, ऑफ। तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके, तो गलती तो होगी। बस कॉन्सेप्ट के थ्रू एकदम बहुत 1 बाय 1 स्टेप लेके चलना है। अच्छा, ऑफ मल्टीप्लाई करेंगे जैसे, तो इसके जगह पे क्या आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई का साइन होता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई का साइन होता है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 10, और 10 यहाँ पे आ जाएगा, इसको मैं रफ करके यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ 10, कोई प्रॉब्लम नहीं, 10 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब तो मल्टीप्लाई का ही करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन्स कि इन दोनों को सॉल्व कर दो आप, ठीक है, और इनको ऐड कर दो, इनको तो सॉल्व करना ही है, ऐड कर दो। 77 माइनस 150 माइनस 3, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। 77 माइनस जो भी आपका कैलकुलेशन होगा 153, ठीक है। 153 में 77 को माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा 6, और यहाँ पे 7, ठीक है, 6 और 7 तो 76 माइनस का 76, तो ये आप लोगों का आंसर होगा, ये आप लोगों का क्या है, आंसर है। तो आप लोग आंसर मैच कर चुके होंगे। तो इसी के साथ चलते हैं हम लोग एक नए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, एक नए पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, ठीक है। तो इसे जल्दी से आप लोग नोट कीजिए। स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिए, और आप लोगों के पास 5 सेकंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जल्दी से पॉज कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। और एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं कि मैं जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहा हूँ यहाँ पे, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, ये सारे क्वेश्चन का एग्जाम में आए हुए हैं। कौन से एग्जाम में आए, मैं इतना बता दूं, कॉम्पिटिशन एग्जाम में आए हुए हैं, और ये हमारा एकेडमिक के लिए भी एप्लीकेबल होता है, ठीक है। इसके कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होते हैं एकेडमिक के लिए, ठीक है। तो सीखने वाली बात है, और आप लोगों को सीखना है तो बहुत ध्यान से चीजों को बारीक तरीके से करना होगा, ठीक है। तो ये कंपटीशन सेक्टर के एग्जाम पेपर से मैंने सारे क्वेश्चन उठाए, और इसके कॉन्सेप्ट जो है वो हर जगह एप्लीकेबल आप लोग यूज कर सकते हो, ठीक है। तो जल्दी से इसे सॉल्व कीजिए। तो आइए इसको हम देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले हम कहा जाएंगे, ब्रैकेट की तरफ, बोर्ड मास अप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट की तरफ जाएंगे, और ब्रैकेट क्या, सबसे स्मॉल ब्रैकेट तो यही है, ठीक है। तो ये 7-3 पे ब्रैकेट है, ये सबसे छोटा ब्रैकेट है ना। अच्छा, इसका मतलब ये इसकी जगह 7-3 या 21 लिख दूं, इसकी जगह पे मैं 21 लिख दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप लोग भी स्टेप बाय स्टेप चीजों को देखते रहिएगा। 21 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट ये वाला, ये सॉल्व करना, और इसके अंदर भी हमें पहले इस डिवाइड को सॉल्व करना है। तो 105 को जब हम 21 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 ही तो आएगा, कितना आएगा 2 आएगा। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे ना, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा, कितना 5 कितना आएगा 5। अब बहुत ध्यान से देखिए, 23 माइनस 5 कितना आ जाएगा, बताओ 23 माइनस 5 कितना आ जाएगा 18, कितना आएगा 18। तो ये हमारा स्मॉल ब्रैकेट हो चुका है खत्म, स्मॉल ब्रैकेट की कहानी खत्म, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं अब यहाँ कर्ली ब्रैकेट की। कर्ली ब्रैकेट में जब इसको सॉल्व करेंगे ना, 90 को डिवाइड करेंगे 18 से तो कितना आएगा 5 ही तो आएगा। 18 5 जा 90, कर्ली ब्रैकेट भी हो चुका है
खत्म, कर्ली ब्रैकेट भी हो चुका है खत्म। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, अब हम स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 119 डिवाइड 7 आएगा। और ये जब 119 डिवाइड 7 कितना होता है, 17 7 जा 119 होता है। तो ये आप लोगों का आंसर है। तो आप लोग आंसर को मैच कर लिए होंगे और देख लिया होगा कि कितना आप लोग सही है और कितने थोड़े से गलत हैं। ठीक है, तो उसे भी आप लोग सही कर लीजिए बहुत ध्यान से। तो आप लोग कॉन्सेप्ट को समझ रहे होंगे कि मैं क्या आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमारे पास ऑपरेशंस ज्यादा हो। ठीक है, जब हमारे पास ऑपरेशंस ज्यादा हो तो हम उसमें इस्तेमाल इसको कर सकते हैं बहुत बेहतर तरीके से। कंफ्यूजन की कोई बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आते हैं यहाँ पे हम लोग। अच्छा, एक और मैंने एक छोटा सा पॉइंट उठाया आप लोगों के लिए जहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, जहाँ स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं। तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखिए। क्या करते हैं ना, हम इसको जो सॉल्व करेंगे ना, हमारे पास अब जो सॉल्व करने का पॉइंट ऑफ व्यू होगा, आप लोग भी चीजों को समझ गए होंगे कि हमें क्या करना है। हमें क्या करना है, हमने क्या देखा कि पहले ब्रैकेट होता है, अगर ब्रैकेट नहीं है तो ऑफ का साइन। ठीक है, तो इसका मतलब ये पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या आएगा, 9 और डिवाइड 49। क्या आ जाएगा, 9 डिवाइड 49। और सॉरी, ये मल्टीप्लाई होगा ना। ऑफ मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई का साइन। ठीक है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई का साइन। तो 63 मल्टीप्लाई 7 49। तो ये कितना, 7 या 21, 7 चौके 42, तो 44 में अगर 49 से डिवाइड करेंगे ना तो 9 टाइम्स में कट जाएगा। तो आंसर कितना आएगा, 9 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा। आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो यही सीखने और सिखाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि चीजों को, एक एक चीजों को अच्छी तरीके से समझे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग चीजों को समझ गए होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन आप लोग जितने भी करेंगे उसे इजीली आप लोग डील कर लेंगे। ठीक है, तो जल्दी से, मेरे पास और बहुत सारे क्वेश्चन है ऐसे, मैं और एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा क्वेश्चन को लेके बोर्ड मार्क्स का। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोग इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए कॉन्सेप्ट को, और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक डिसलाइक जरूर कीजिए। ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो इससे रिलेटेड मैं लेके आऊं। ठीक है, तो जल्दी से चीजों को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और नई नई चीजों को सीखते रहिए। तो बाय बाय, टेक केयर।